सब कुछ ट्राई करके देख लिया पर एसिडिटी ठीक नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखना टू फिगर आउट किसी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आपके एसिडिटी की दिक्कत है या कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, जिनको आप फॉलो करके देखो। अगर स्टिल आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, इट्स ऑलवेज बेटर टू गो टू अ डॉक्टर टू सी कि कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी तो नहीं आ गई है हमारी गट में, जिस वजह से हमें एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। ठीक है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है, इनको करके देखेंगे। अगर लाइफस्टाइल की वजह से आपकी एसिडिटी है तो इन चेंजेस को फॉलो करने की वजह से बहुत आराम हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, हाई प्रोटीन डाइट। बॉडी को प्रोटीन की बहुत जरूरत है। हमारे इंडिया में प्रोटीन इनटेक बहुत कम है, अब जाके अवेयरनेस आ रही है, धीरे धीरे लोग कंज्यूम कर रहे हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि लोग सीधा अपना प्रोटीन इनटेक, आज हम 10 ग्राम ले रहे हैं, कल हम बॉडी वेट के हिसाब से 80-90 ग्राम लेना शुरू कर देंगे। और ना हमें पता है कि प्रोटीन ले रहे हैं तो हाइड्रेशन भी ऑप्टिमम होनी चाहिए, ना हमें पता है कि मूवमेंट होनी चाहिए ताकि बॉडी डाइजेस्ट कर पाए, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर एकदम से प्रोटीन इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, ये आपके गट को इरिटेट कर सकता है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए आप जब भी प्रोटीन इनटेक कर रहे हो, पहले ये फिगर आउट करना कि विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज सूटिंग योर बॉडी बेस्ट। प्लांट प्रोटीन, मिल्क बेस्ड, सोया प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है जो आपके लिए अच्छा है, ये फिगर आउट करने के लिए आपको डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लगेगी। या फिर आप खुद भी एक डायरी बना के हिट एंड ट्राई से देख सकते हो। बट बात वही आ जाएगी कि आप कितने प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदोगे हिट एंड ट्राई करने के लिए ना, तो बेटर है टू गो टू एन एक्सपर्ट एंड फिगर इट आउट। नंबर 2, अगर आप वेस्ट से बहुत ज्यादा टाइट फिटेड क्लोथ्स पहनते हो, बेल्ट्स बहुत टाइट पहन रहे हो, या आपका जो वेस्ट बैंड है आपके पैंट्स का वो बहुत टाइट है, उस वजह से आपके एब्डोमेन में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो सकता है, जिस वजह से एसिड रिफ्लक्स इंक्रीज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो लूज क्लोथिंग पहनो थोड़ी। नंबर 3, खाना खाते से ही आप लेट जाते हो। जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी एसिड रिलीज करना शुरू करती है, क्योंकि हम को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड नीडेड है। एसिड होना गलत बात नहीं है, एक्सेस अमाउंट में या फिर रिफ्लक्स में आना दैट कॉजेज अ प्रॉब्लम। तो अगर आप खाना खाते से ही लेट जाते हो, तो उस वजह से क्या होता है, उस टाइम एसिड प्रोडक्शन हो रही होती है और आप लेट गए, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारा एसिड जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमें इशू फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए खाना खाने के आधे 1 घंटे तक हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम लाइंग डाउन पोजीशन में ना आ जाएं, सेमी रिक्लाइन में आ जाएं, या फिर हम सिटिंग में ही रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हो खाना खाने के बाद। बहुत तेज वॉक नहीं करना है, क्योंकि अगेन दैट विल टेक आवर ब्लड प्रेशर और ब्लड सप्लाई फ्रॉम गट टू अदर पार्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए लाइट वॉक कर सकते हो ताकि एक हल्की फुल्की मूवमेंट मिल जाए बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आएगा, आपके कोर वीक है। अगर आपके कोर मसल्स वीक हैं तो भी आपके एसिडिटी का इशू होना बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आपकी कोर वीक है तो मोस्टली आप अब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हो, आप चेस्ट से सांस नहीं ले रहे हो। उस वजह से क्या होता है, पेट के मसल्स हमेशा मूव कर रहे हैं और वो आपकी ब्रीदिंग में काम कर रहे हैं, जबकि पेट के मसल्स हमारे एक्सेसरी मसल्स होते हैं। मेन चेस्ट के मसल्स हैं जिनका काम है ब्रीदिंग में सपोर्ट करना। पेट वाले बस उनकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पेट के मसल्स को ही प्राइमरी मसल्स बना दिया। इस वजह से भी नेगेटिव एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट होता है, जो अगेन आपकी एसिडिटी को ट्रिगर करेगा। एक और चीज जो आप फॉलो कर सकते हो कि आप रॉ चीजें खानी थोड़ी कम कर दो। अगर आपकी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पा रही है, अपने सैलड्स को, अपने स्प्राउट्स को हल्का सा स्टीम करके खाना शुरू कर दो, जिस वजह से आपकी एसिडिटी कम हो सकती है। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी नहीं पियोगे तो डाइल्यूट कैसे होगा एसिड, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको अगर लाइफस्टाइल में आप इनकलकेट कर दोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल सकता है। अब एक बात हो कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपकी एसिडिटी को सप्रेस या फिर आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। बट इस चीज में एक चीज आपको जो फोकस में रखनी है वो ये है, हर किसी की बॉडी अलग है। हो सकता है कोई चीज मेरे लिए फॉर में काम कर रही है, आपके लिए अगेंस्ट में काम करे। ठीक है, तो इसलिए हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि हमने वीडियो देखी थी अब तो हम यही खाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं, दिक्कत हो रही है तो क्या, नहीं, आपकी बॉडी के हिसाब से चलना है। इसीलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ ताकि वो आपको बेटर तरीके से बता पाए कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। आप एक 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो देखे कितना सीख लोगे ना, आपकी बॉडी के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो फूड आइटम जो हम कुछ ले सकते हैं, धनिया अपने डाइट में इनकलकेट करेंगे। धनिया का अगर एसिडिटी ज्यादा हो रही है, धनिया का जूस ले सकते हैं।
बट अगेन बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमको कभी कभी देखने पड़ जाते हैं कि अगर आपको साथ ही साथ कोई और हेल्थ इशू भी है और आप एक कोई फूड सप्लीमेंट एक्सेस में ले रहे हो तो आपका वो हेल्थ इशू भी तो खराब हो सकता है। तो बेसिकली आप धनिया अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। आप अगेन सौंफ वाटर जो होता है, ठीक है, उसको इंक्लूड कर सकते हो। बट अगेन विंटर्स अगर बहुत ज्यादा है तो सौंफ की जो तासीर है जिसको हम बोलते हैं वो थोड़ी ठंडी रहती है, तो किसी किसी को नहीं भी सूट करती वो, तो अगेन हिट एंड ट्राई, बट बेटर डॉक्टर के पास जाके पूछ लो, वो आपको ज्यादा तरीके से बता पाएंगे, चॉइस आपकी है, ठीक है। फिर कुछ फूड आइटम्स है जैसे कुकम्बर आपको हेल्प करता है, बट अगेन कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि कुकम्बर से एसिडिटी ट्रिगर हो रही है, ठीक है। और सेम हमारा आ गया बनाना आपको हेल्प करता है एसिडिटी मैनेज करने में, बट कुछ लोगों को वो गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है या गैस बना देता है या ऐसी दिक्कत कर देता है, तो इसलिए उस केस में हमें अवॉइड करना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर ये आप फॉलो कर रहे हो और जो लाइफस्टाइल चेंजेस बताए हैं अगर आप वो करोगे तो आपकी एसिडिटी ठीक हो ही जाएगी, ज्यादातर तो यही चांसेस है। स्टिल नहीं हो रही है, गो टू अ डॉक्टर, उनसे बात करो। पर डॉक्टर कौन से, या तो किसी गैस्ट्रो डॉक्टर के पास जाना है आपने, ठीक है, या तो आपने जाना है किसी नेचुरोपैथी फिजिशियन अगर आप डाइट से काम करना चाहते हो, ठीक है। इन चीजों को फॉलो करो एंड लेट मी नो कि आपको क्या रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो द चैनल।